सूरजपुर में स्कूटी की बैटरी चार्ज करने के दौरान हादसा हो गया। चार्जिंग करते हुए स्कूटी की बैटरी में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद आग लग गई। वहीं आग की चपेट में आने से एक युवती 50% तक झुलस गई है, जिसे मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर किया गया है। वहीं दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक युवती किराए के मकान में रहती थी और निजी कंपनी में काम करती थी। पूरी घटना सूरजपुर के चंदरपुर इलाके की है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद इलेक्ट्रिक स्कूटी आपको हर चार घर के बीच में दिखाई देगा, लेकिन उसका एक बड़ा खामियाजा भी कल सूरजपुर में देखने को मिला है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यही वो घर है जहां पर दो सगी बहनें रहती थी और इसी घर में उन्होंने यहाँ पर स्कूटी चार्ज में लगाया हुआ था। रात की बात है और वो सो रही थी, तो एकाएक अचानक से धमाका होता है और स्कूटी में की जो बैटरी है वो फट जाती है, जिससे आप देख सकते हैं कि किस कदर ये धमाका था कि जो घर है, घर की छतें हैं, उसमें पूरे दरार आ चुके हैं। घर के पूरे सामान एकाएक जल चुके हैं। वही जो घर की खिड़कियां भी आप देख सकते हैं, घर की खिड़कियों में के कांच भी फूट चुके हैं। धमाका की आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी भी यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने जब ये जाना कि क्या हुआ वो भी समझ नहीं पाए। एकाएक उन्होंने ये पता चला कि स्कूटी में आग लगने की वजह से ही ये धमाका हुआ है और धमाके की वजह से जो युवती थी वो बुरी तरह से जल चुकी, जिसको लेकर इन्होंने जिला अस्पताल लेकर गए और उसका इलाज जारी था। तो वहीं कुछ लोग यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे धमाका हुआ था, कि क्या क्या स्थिति बनी थी रात में। जी क्या नाम है? जी योगेश साहू सर। ये रात में क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, क्या जानते हैं? जी बहुत अचानक से तेज से आवाज आई ब्लास्ट होने की। सभी लोग अचानक से इकट्ठा हुए तो पता चला कि यहाँ बैटरी ब्लास्ट हुआ है और आके देखा सभी ने तो ब्लास्ट इस हद तक का था कि हर चीज यहाँ जल चुका था। शीशे फूट चुके थे और आपके दीवार और छत में क्रैक आ गए थे। युवतियों को तुरंत ही अस्पताल में रेफर किया गया, भर्ती कराया गया। किस हद तक जल चुकी है? जी एक युवती का तो पीछे का पूरा हिस्सा पूरा 70% जल चुका है। 70% बहुत ज्यादा होता है बर्निंग के केस में, बहुत ज्यादा जल चुका है उनका। अभी हालत सीरियस है थोड़ा सा। कुछ और भी लोग हैं। धमाका इतना तेज था कि क्या आप लोग कुछ समझ गए कि क्या किस तरह का चीज हुआ होगा? जी अपने को तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया, बस मैं तो अगल बगल से लोगों को पता चला कि गैस का टंकी ब्लास्ट हुआ है, तो सामने में आकर देखने से पता चला कि गैस टंकी में ही है। तो स्कूटी ब्लास्ट होने के कारण बहुत ज्यादा तेज धमाके के साथ हुआ था। अगल बगल लोग बहुत सारे लोग आ गए थे। इसके बाद से फिर अचानक से फिर देखे कि आग का लपेटा ज्यादा हो गया है, तो फिर अगल बगल से पानी लेने के बाद आग बुझाया गया। आग बुझाने के बाद युवती को निकाला गया, फिर उनको पुनः जिला चिकित्सालय एडमिट कराया गया। तो ये देख सकते हैं, ये बता रहे थे कि धमाका इतना तेज था कि एकाएक इनको भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन स्थानीय लोग जो यहाँ पे पड़ोसी आस पड़ोस है कि लोग हैं, उनकी मदद से युवती को यहाँ पर झुलसी हालत में बचाया गया, उनको जिला अस्पताल लेके जाया गया। अब इस तरह की घटनाओं के बाद जो एक्सपर्ट हैं उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह की इस तरह की घटनाएं घटती हैं, उनसे किस तरह से सावधानी बरता जाए। वहीं एनडीटीवी की टीम ने हादसे वाली जगह पर जाकर मौके का मुआयना किया और लोगों से भी बातचीत की। के बैटरी ब्लास्ट के बाद अभी हम मौजूद है इलेक्ट्रिक व्हीकल के शोरूम में, जहां पर हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं जो ये बताएंगे कि किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत है इस तरह के व्हीकल्स को रखने के बाद बैटरी चार्जिंग के दौरान। जी क्या नाम है? मेरा नाम दीपक है। ये दुकान कब से संचालित है? साल भर हो गए हैं। ये कि जो बैटरी होती है उसको चार्जिंग करने के दौरान किस तरह की सावधानी रखने की जरूरत होती है और ताकि ये दुर्घटना से बच सके? जैसे हम चार्ज लगाते हैं गाड़ी पे, तो जैसे गाड़ी चला के आ रहे हैं हम, तो तुरंत उसको चार्ज नहीं लगाना है। उसको 10 मिनट रेस्ट देने के बाद ही गाड़ी को चार्ज में लगाना है। तो जैसे चार्ज हो जाएगा 3 से 4.5 घंटा में चार्ज हो जाता है। 3 से 4.5 घंटा के बाद जब भी हम चार्ज से निकालेंगे तो तुरंत गाड़ी को नहीं चलाना है। 10 मिनट रेस्ट देने के बाद गाड़ी को जो बैटरी है वो ताकि हल्का ठंडा हो जाए, उसके बाद ही गाड़ी चलाना है 10 मिनट। और किस तरह की सावधानी, क्या रात में बैटरी को लगाकर छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? जी ऐसा है। जैसे हम लोग का स्कूटी में है, इसमें ऑटो कटअप चार्ज है, इसमें हम लगा के रात में ही छोड़ देंगे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ स्कूटी ऐसा होता है जिसमें ऑटो कटअप चार्ज नहीं होता है, जिससे चार्ज में लगाने से समझ सकते हैं ब्लास्ट वगैरह भी हो सकता है। तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे? दुर्घटनाओं से बचने के लिए वही जो हम लोग का एम्पियर स्कूटी शोरूम है, ये मेड इन
इंडिया भारत का कंपनी है। इसमें ऑटो कट चार्ज करने का व्यवस्था दिया गया है। जैसे चार्ज लगाते हैं, ये दिखाते हैं, इसमें एक फैन है। देखिए इसमें चार्ज में फैन लगा हुआ है, जिससे जो बैटरी है और ये चार्जर गर्म नहीं होगा। ये ऑटो कट चार्ज होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। इसमें फैन लगा हुआ है। इससे क्या बैटरी ब्लास्ट होने की संभावना कम है? नहीं, इसमें बैटरी ब्लास्ट होने का संभावना ही नहीं है, 1% भी नहीं है। तो देख सकते हैं, ये थे एक्सपर्ट जो ये बता रहे थे ऑटो कटअप चार्जिंग की व्यवस्था अगर हो तो उसमें बैटरी के ब्लास्ट होने की या दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं कम होती हैं। हालांकि हम लोगों को जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के उपयोग करते हैं उनको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है कि हम कब चार्ज करते हैं, कब चार्ज नहीं करते हैं, और इस तरह से अगर सावधानी बरतेंगे तो दुर्घटनाओं से निश्चित रूप से बच सकेंगे। इमाम हुसैन, एनडीटीवी, सूरजपुर।